साइंस और टेक्नोलॉजी 8वीं जमात सबक 3 क़ुव्वत और दबाव। इस सबक के सवाल जवाब करेंगे। उम्मीद है कि आपको अब तक की तमाम वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल रहे होंगे, और अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप किसी भी वक्त हमारे चैनल पर जाकर वीडियोस हासिल कर सकते हैं। सवाल नंबर 1, मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगहों को पुर कीजिए। अलिफ, एसआई निज़ाम में क़ुव्वत की इकाई डैश है। इसका जवाब होगा न्यूटन। बे, हमारे जिस्म पर हवा का दबाव डैश दबाव के बराबर होता है। इसमें जवाब होगा फ़िज़ाई। जिम, किसी एक शय के लिए मुख्तलिफ डैश माए की क़ुव्वत उछाल डैश होती है। पहले डैश में आएगा कसाफत के और दूसरे डैश में आएगा एक जैसी। दाल, एसआई निज़ाम में दबाव की इकाई डैश है। इसमें जवाब होगा न्यूटन फी मुरब्बा मीटर। सवाल नंबर 2, मेरा जोड़ीदार पहचानिए। इसमें अलिफ और बे 2 ग्रुप दिए हुए हैं, इसमें जोड़ियाँ लगाना है। सबसे पहले अलिफ, सयाल। सयाल का आएगा हर सिमत यकसा दबाव। बे, कुंद छुरी। इसका आएगा कम दबाव। जीम, नोकदार सुई। इसका जवाब होगा ज़्यादा दबाव। और दाल, निस्बती कसाफत। इसका आएगा मखसूस शक्ल। और है हेक्टोपास्कल। इसका आएगा जवाब फ़िज़ाई दबाव। सवाल नंबर 3, ज़ैल के सवालों के मुख्तसर जवाब लिखिए। अलिफ, पानी की तह में प्लास्टिक का डब्बा छोड़ा गया, क्या वो पानी में डूबेगा या सतह पर आ जाएगा? वजह लिखिए। जवाब, प्लास्टिक का ये डब्बा पानी की सतह पर आ जाएगा। इसकी वजह यह है कि प्लास्टिक से बने डब्बे की कसाफत पानी की कसाफत से कम होती है। जब ये पानी की सतह पर तैरता है तब उस पर अमल करने वाली गैर मुतवाज़न क़ुव्वत 0 होती है। बे, सामान ले जाने वाली वज़नी गाड़ियों के पहियों की तादाद ज़्यादा क्यों होती है? जवाब, एक दी गई क़ुव्वत के ज़रिए पैदा होने वाले दबाव का इन्हिसार उस सतह के रकबे पर होता है जिस सतह पर क़ुव्वत अमल करती है। सतह का रकबा जितना ज़्यादा होगा दबाव का असर उतना ही कम होगा। सामान ले जाने वाली वज़नी गाड़ियों के पहियों की तादाद ज़्यादा होती है ताकि सामान का वज़न सड़क से रब्त रखने वाले पहियों के वसी रकबे पर तकसीम हो जाए। इस तरह दबाव में कमी होने पर टायरों के फटने का ख़तरा टल जाता है। सवाल जीम, हमारे सर पर हवा का कितना वज़न होता है, वो हमको महसूस क्यों नहीं होता? जवाब, सतह समंदर पर हवा का दबाव तकरीबन 101 ज़रब 10 की क़ुव्वत 3 पास्कल होता है। उसी दबाव को हम अपने सर पर लिए फिरते हैं। हमारे जिस्म का जो हवा से भरा हुआ होता है और शरियानें और वरीद खून से लबरेज होती हैं, उनका अंदरूनी दबाव बैरूनी फ़िज़ाई दबाव को मुतवाज़न हालत में रखता है, इसलिए हमें फ़िज़ाई दबाव का एहसास नहीं होता। सवाल नंबर 4, ऐसा क्यों होता है? अलिफ, समंदर के पानी के मुकाबले मीठे पानी में जहाज़ ज़्यादा गहराई तक डूबते हैं। जवाब, किसी जिस्म पर अमल करने वाली क़ुव्वत उछाल माए की कसाफत के मुतनासिब होती है, इसलिए माए पर तैरने वाले जिस्म के ज़रिए बरतरशुदा माए का हजम माए की कसाफत के बिलमाकूस तब्दील होता है। मीठे पानी की कसाफत समंदरी पानी के मुकाबले कम होती है, इसलिए मीठे पानी में जिस्म पर अमल करने वाली क़ुव्वत उछाल समंदर नमकीन पानी के मुकाबले कम होती है, इसलिए समंदरी पानी के मुकाबले मीठे पानी में जहाज़ ज़्यादा गहराई तक डूबता है। बे, तेज़ धार वाले चाकू से फल आसानी से कट जाते हैं। जवाब, किसी सतह पर अमल करने वाली क़ुव्वत की वजह से
पैदा होने वाले दबाव सतह के रकबे के माकूस तनासुब में होता है। सतह का रकबा जितना कम होगा उस पर दबाव का असर उतना ही ज़्यादा होगा। तेज़ धार वाले चाकू की काटने वाली धार का रकबा कुंद चाकू की धार की बनिस्बत कम होता है, इसलिए कुंद धार वाले चाकू की बनिस्बत धार वाले चाकू से सब्जियों और फलों को काटना आसान होता है। दी गई ताकत के लिए दबाव उस सतह के रकबे के माकूस तनासुब में होता है जिस पर कुव्वत अमल करती है। सवाल जीम, तालाब की दीवारें तह में ज़्यादा चौड़ी होती हैं। जवाब, पहला पॉइंट, माय में एक नुक्ते पर दबाव उस नुक्ते के ऊपर माय के सतून की ऊंचाई के मुतनासिब होता है। पस बंद के कायदे पर पानी का दबाव उसके ऊपरी हिस्से की बनिस्बत ज़्यादा होता है। दूसरा पॉइंट, पानी के इस शदीद दबाव को बर्दाश्त करने के लिए बंद की दीवारें ऊपरी हिस्से की बनिस्बत कायदे पर चौड़ी और मजबूत बनाई जाती हैं। सवाल दाल, रुकी हुई बस अचानक तेज़ दौड़ने से मुसाफिर पीछे की जानिब ढकेले जाते हैं। जवाब, पहला पॉइंट, जब हम साकिन बस में बैठे हैं या खड़े रहते हैं उस वक्त हमारा जिस्म हालत सुकून में रहता है, लेकिन जब बस अचानक चलती है तो बस से मुत्तसिल हमारे जिस्म का निचला हिस्सा बस की हरकत की वजह से मुतहरिक हो जाता है। दूसरा पॉइंट, जब हमारे जिस्म का ऊपरी हिस्सा जमूद के बाइस सुकून की हालत को बरकरार रखना चाहता है, इसलिए बस के अचानक चलने से हमें पीछे की जानिब झटका लगता है। सवाल नंबर 5, झेल के जदवल मुकम्मल कीजिए। ये जदवल दिया हुआ है, इसमें सवाल 2 दिए हुए हैं। पहले इसको 2 नंबर दे देते हैं, ऊपर वाला पहला नंबर, नीचे वाला दूसरा नंबर। अब इसको पहले हल करते हैं, उसके बाद बॉक्स मुकम्मल करते हैं। पहले सवाल में दिया हुआ है हजम 175 मकब मीटर और कमियत दी है 350 किलोग्राम। कसाफत मालूम करना है। पहले ये सवाल को हल करेंगे, उसके बाद बॉक्स को मुकम्मल करेंगे। पहला सवाल ज़ाब्ता लिखेंगे, कसाफत बराबर कमियत बटा हजम। कसाफत मालूम करना है, कमियत दी है 350 बटा हजम दिया है 175। इसको तकसीम दे देंगे, 5 से तकसीम देंगे, 5 दिया 15, 2 बचा, 5 बचे 25। ऊपर तकसीम देंगे, 5 सते 35, 0 बचा, वहाँ लिख देंगे। ऊपर आ गया 70 और नीचे आया 35। तकसीम दे देंगे, 35 से कम 35 और 35 दूनी 70। बराबर के बाद लिखेंगे 2 किलोग्राम फी मकब मीटर। अब दूसरा भी हल कर लेते हैं, उसके बाद बॉक्स में कीमत रखते हैं। तो दूसरे में दिया हुआ है कसाफत 4 किलोग्राम फी मकब मीटर, हजम दिया है 190, कमियत मालूम करना है। ज़ाब्ता है कसाफत बराबर कमियत बटा हजम। कमियत मालूम करना है, इसलिए कमियत बराबर कसाफत ज़रब हजम। कसाफत कितना दिया हुआ है 4, तो लिखेंगे 4 ज़रब हजम है 190। दोनों को ज़रब दे देना है। बराबर के बाद लिखेंगे 760 किलोग्राम। अब इसको बॉक्स में लिखेंगे। पहले में कसाफत में लिखेंगे 2 और दूसरे बॉक्स में कमियत में लिखेंगे 760। इस तरह ये पहला बॉक्स मुकम्मल होता है। दूसरे जदवल में कीमत अलग जगह रखी हुई है। आप ये इंग्लिश मीडियम की किताब में जदवल देख सकते हैं। उर्दू मीडियम की किताब में धात की कसाफत यानी डेंसिटी ऑफ मेटल 5 दिया हुआ है, जबकि इंग्लिश मीडियम की किताब में निस्बती कसाफत यानी रिलेटिव डेंसिटी 5 दी हुई है। निस्बती कसाफत में इकाई नहीं लिखनी होती है। आपकी किताब में पेज नंबर 21 पर लिखा हुआ है, आप उसको पढ़कर अच्छी तरह समझ सकते हैं, इसलिए इंग्लिश मीडियम की किताब का सही है। और दूसरे सवाल में भी उल्टा लिखा हुआ है, निस्बती कसाफत लिखा है 8.5 ज़रब 10 की क़ुव्वत 3। इसको धात की कसाफत के कॉलम में लिखा होना चाहिए। इंग्लिश मीडियम की किताब में सही लिखा है, आप देख सकते हैं। धात की कसाफत की इकाई होती है। ये जदवल दुरुस्त किया हुआ है। सबसे पहले सवाल में 2 नंबर दे देते हैं,
ऊपर वाला पहला नंबर और नीचे वाला दूसरा नंबर, और इसको हल करते हैं। हल करने के बाद जदवल मुकम्मल करते हैं। देखते हैं इसका पहला सवाल। इसमें दिया हुआ है पहले सवाल में निस्बती कसाफत 5, पानी की कसाफत लिखा है 10 की क़ुव्वत 3 किलोग्राम फ़ी मकब मीटर और धात की कसाफत मालूम करना है। ज़ाब्ता होता है निस्बती कसाफत बराबर शय की कसाफत बटा पानी की कसाफत। तो यहाँ पर शय की कसाफत की जगह लिखा जाएगा धात की कसाफत। तो ज़ाब्ता हो जाएगा निस्बती कसाफत बराबर धात की कसाफत बटा पानी की कसाफत। मालूम करना है धात की कसाफत। धात की कसाफत बराबर निस्बती कसाफत ज़रब पानी की कसाफत। अब निस्बती कसाफत कितना है 5, तो लिखेंगे 5 ज़रब पानी की कसाफत है 10 की क़ुव्वत 3। अब बराबर दोनों को ज़रब दे देंगे, जवाब हो जाएगा 5 ज़रब 10 की क़ुव्वत 3 किलोग्राम फ़ी मकब मीटर। दूसरे में निस्बती कसाफत मालूम करना है। पानी की कसाफत दी हुई है 10 की क़ुव्वत 3 किलोग्राम फ़ी मकब मीटर। धात की कसाफत दी हुई है 8.5 ज़रब 10 की क़ुव्वत 3 किलोग्राम फ़ी मकब मीटर। ज़ाब्ता रखेंगे निस्बती कसाफत बराबर धात की कसाफत बटा पानी की कसाफत। धात की कसाफत दी हुई है 8.5 ज़रब 10 की क़ुव्वत 3 बटा पानी की कसाफत दी हुई है 10 की क़ुव्वत 3। 10 की क़ुव्वत 3 ऊपर भी है और नीचे भी है, ये कट जाएगा, जवाब हो जाएगा 8.5। तो निस्बती कसाफत में जवाब हो जाएगा 8.5। बॉक्स को मुकम्मल करेंगे। पहले में जवाब आएगा 5 ज़रब 10 की क़ुव्वत 3 और दूसरे वाले में जवाब होगा 8.5। तीसरे बॉक्स में दिया हुआ है सवाल वज़न रकबा दबाव। इसमें भी 2 नंबर दे देते हैं। सबसे पहला नंबर रहेगा पहला सवाल में, उसके बाद नीचे जो है दूसरा नंबर दे देते हैं। इसको भी हल करने के बाद जदवल को मुकम्मल करते हैं। पहले में वज़न मालूम करना है। रकबा दिया हुआ है 0.04 मीटर स्क्वायर और दबाव दिया हुआ है 20,000 न्यूटन फ़ी मुरब्बा मीटर। अब ज़ाब्ता रखेंगे दबाव बराबर वज़न बटा रकबा। पहले में वज़न मालूम करना है। ज़ाब्ता लिखेंगे वज़न बराबर रकबा ज़रब दबाव। रकबा दिया हुआ है 0.04 ज़रब दबाव दिया हुआ है 20,000। दोनों को ज़रब देंगे, बराबर के बाद लिखेंगे 800 न्यूटन। ये जवाब हुआ। दूसरे सवाल में दिया हुआ है वज़न 1500 न्यूटन और रकबा दिया हुआ है 500 मुरब्बा मीटर। मालूम करना है दबाव। तो ज़ाब्ता रखेंगे दबाव बराबर वज़न बटा रकबा। वज़न 1500 बटा रकबा 500। 2 ज़ीरो ऊपर भी है और नीचे भी है, कट जाएगा। अब 5 से तकसीम देंगे, 5 एकम 5 और 5 दिया 15 बराबर 3 न्यूटन फ़ी मुरब्बा मीटर। ये जवाब हुआ। अब बॉक्स को मुकम्मल करेंगे। पहले में लिखेंगे 800, दूसरे वाले सवाल में लिखेंगे 3। इस तरह ये जदवल मुकम्मल हुआ। सवाल नंबर 6, एक धात की कसाफत 10.8 ज़रब 10 की क़ुव्वत 3 किलोग्राम फ़ी मकब मीटर है, तब धात की निस्बती कसाफत मालूम कीजिए। हल दिया हुआ है धात की कसाफत बराबर 10.8 ज़रब 10 की क़ुव्वत 3 किलोग्राम फ़ी मकब मीटर। पानी की कसाफत बराबर 10 की क़ुव्वत 3 किलोग्राम फ़ी मकब मीटर। धात की निस्बती कसाफत बराबर क्वेश्चन मार्क मालूम करना है। धात की निस्बती कसाफत बराबर धात की कसाफत बटा पानी की कसाफत। ये ज़ाब्ता है, ज़ाब्ता लिखेंगे। अब इसके कीमत रखेंगे बराबर धात की कसाफत दी हुई है 10.8 ज़रब 10 की क़ुव्वत 3 किलोग्राम फ़ी मकब मीटर, ये लिख देंगे, बटा पानी की कसाफत 10 की क़ुव्वत 3 किलोग्राम फ़ी मकब मीटर। 10 की क़ुव्वत 3 10 की क़ुव्वत 3 ऊपर भी है नीचे भी है, ये कट जाएगा। अब
सिर्फ बचा 10.8। तो बराबर के बाद लिखेंगे 10.8। जवाब धात की निस्बती कसाफत बराबर 10.8। सवाल नंबर 7, एक शय का हजम 20 मकब सेंटीमीटर और कमियत 50 ग्राम है। पानी की कसाफत 1 ग्राम फी मकब सेंटीमीटर है, तब वो शय पानी पर तैरेगी या डूब जाएगी। हल दिया हुआ है। हजम बराबर 20 मकब सेंटीमीटर, कमियत बराबर 50 ग्राम, पानी की कसाफत बराबर 1 ग्राम फी मकब सेंटीमीटर। ज़ाब्ता कसाफत बराबर कमियत बटा हजम। कमियत दिया हुआ है 50 ग्राम बटा कसाफत दी हुई है 20 मकब सम। तो लिख देंगे 50 बटा 20 तकसीम देंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 में 2 से तकसीम देंगे, जवाब आएगा बराबर 2.5 ग्राम फी मकब सेंटीमीटर। ये कीमत पानी की कसाफत से ज़्यादा है, इसलिए ये शय पानी में डूब जाएगी। सवाल नंबर 8, एक 500 ग्राम कमियत और 350 मकब सम हजम के डब्बे को प्लास्टिक से पैक किया गया। पानी की कसाफत 1 ग्राम फी मकब सेंटीमीटर हो तो डब्बा पानी पर तैरेगा या डूब जाएगा। डब्बे के ज़रिए हटाए गए पानी की कमियत कितनी होगी। हल दिया हुआ है। कमियत बराबर 500 ग्राम, हजम बराबर 350 मकब सम, पानी की कसाफत बराबर 1 ग्राम फी मकब सेंटीमीटर। ज़ाब्ता लिखेंगे, डब्बे की कसाफत बराबर कमियत बटा हजम। कमियत दी हुई है 500 ग्राम बटा हजम दिया हुआ है 350 मकब सम। यहाँ 1 0 से 1 0 कट गया, इसको तकसीम देंगे 5 से, 5 7 35 और ऊपर 5 से तकसीम देंगे, 5 एकम 5 और 0 10 आ गया। तो बराबर के बाद लिखेंगे 10 बटा 7 ग्राम फी मकब सम। इसको हल कर देंगे, 10 में 7 से तकसीम देंगे तो जवाब आएगा 1.43, इसलिए बराबर के बाद लिखेंगे बराबर 1.43 ग्राम फी मकब सेंटीमीटर। ये कसाफत पानी की कसाफत से ज़्यादा है, इसलिए ये डब्बा पानी में डूब जाएगा। डब्बे का हजम बराबर 350 मकब सम, डब्बे के ज़रिए बर्तब शुदा पानी का हजम बराबर 350 मकब सम, कसाफत बराबर कमियत बटा हजम। ज़ाब्ता लिखेंगे, मालूम करना है कमियत। सवाल में कह रहा है डब्बे के ज़रिए हटाए गए पानी की कमियत मालूम कीजिए। तो कमियत बराबर क्या हो जाएगा, कसाफत ज़रब हजम। तो लिखेंगे कसाफत ज़रब हजम। डब्बे के ज़रिए बर्तब शुदा पानी की कमियत बराबर 1 ग्राम फी मकब सम, ज़रब हजम दिया हुआ है 350 मकब सम। अब दोनों को ज़रब दे देंगे, 350 को 1 से ज़रब देंगे, कितना आएगा 350 ग्राम। जवाब बर्तब शुदा पानी की कमियत बराबर 350 ग्राम। इस तरह आगे की तमाम वीडियोस मिलती रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने क्लासमेट को भी शेयर कीजिए।